वेदा लुईज़, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आप सभी को काल रात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज माँ काली का दिन है और मैंने सोचा आज से ही क्यों ना मैं अपने न्यू सेटअप से वीडियोस बनाना स्टार्ट करूँ। सो आई होप आप सब लोग अच्छे होगे, आप सब लोग हैप्पी होगे। सो मैं कल जबलपुर में थी एंड कितने ब्यूटीफुल दर्शन हुए हैं मेरे कल। मतलब मैं आई हूँ परसों ही, मैं जबलपुर में थी एंड बहुत ब्यूटीफुल दर्शन हुए हैं माँ काली के, बड़ी माँ काली के, माँ कचपुरा के। दिल खुश हो गया है और ऐसा लग रहा था कि जबलपुर वाले पता नवरात्रि नहीं मनाते, जबलपुर वाले नवरात्रि को दिवाली जैसे मनाते हैं। तो इतना प्राउड फील हो रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। सो वेरी हैप्पी। मेरा एक इच्छा था, मेरी एक विश थी कि लाइफ में एक बार मुझे ज़रूर जबलपुर जाना है और वहाँ माता रानी के दर्शन करने हैं। एंड फाइनली दिस हैज़ हैपेंड। सो या थैंक यू सो मच एवरीवन। बढ़ते हैं आज की रीडिंग्स की तरफ। आज माँ काली को गुड़ का भोग ज़रूर लगाएं क्योंकि आज काल रात्रि का दिन है और अगर गुड़ का भोग नहीं लगा पा रहे हैं तो काली जी के मंदिर ज़रूर जाएँ और वहाँ काली माँ को आपको नींबू की माला अवश्य चढ़ाना है। तो आज हम लोग चेक करेंगे माता रानी का गाइडेंस मेरे व्यूवर्स के लिए। अब हमारे पास स्पेस बढ़ गया है माता रानी की कृपा से, आप लोगों की ब्लेसिंग से। तो अब हम लोग थोड़े और लॉन्ग वीडियोस बनाएंगे और अच्छे से गाइडेंस लेने की कोशिश करेंगे माता रानी का। सो आप सब लोग पॉजिटिव होकर रीडिंग्स देखिए। ओके, आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं। महाविद्या, कमला देवी, बंगला मुखी, ललिता सुंदरी एंड वी हैव अर्था ऑफ काली। ओके, आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। आज के दिन कोशिश करें, आपको अवश्य ज़रूरी आपको माता रानी को गुड़ का भोग अवश्य लगाना है। सबसे पहली चीज़, गुड़ का भोग इसलिए लगाना है क्योंकि आज माँ कालरात्रि का दिन है और उनको गुड़ का भोग अवश्य लगाना चाहिए। नंबर सेकंड, अगर कोशिश करें तो नींबू की माला ज़रूर आज आप माँ काली को चढ़ाएं या गुलाब की माला आप माँ काली को ज़रूर चढ़ाएं। आज के दिन माँ काली का नाम अपने माँ काली की फ़ोटो अपने मन में रखकर ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे या फिर ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का ज़रूर जाप करें अपनी कोई भी इच्छा को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए। अब हम बढ़ते हैं रीडिंग्स की तरफ और चेक करते हैं कि क्या गाइडेंस आ रहा है मेरे व्यूवर्स के लिए। सबसे पहली बात तो मुझे ऐसा लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं किसी प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो, या तो लोगों की वजह से इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हो। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि किसी न किसी की वजह से आप अपनी लाइफ में स्टक फील कर रहे हो। कोई है आपकी लाइफ में या कोई है आपके आसपास जिसकी वजह से आपकी लाइफ में मुझे लग रहा है कि बहुत स्टक एनर्जी दिखाई दे रही है। काम करना भी चाह रहे हैं पर काम नहीं बन रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है अपने दुश्मनों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो। ये चीज़ मुझे कार्ड में बहुत दिखाई दे रही है। लेकिन माँ काली का क्लियर मैसेज आ रहा है कि तुम्हें डरने की क्या ज़रूरत है, तुम्हें घबराने की क्या ज़रूरत है जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें इतना बेचैन होने की क्या ज़रूरत है जब मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्लियर मैसेज आ रहा है यहाँ पर दैट इज़ जितनी कोशिश कर सकते हो किसी की वजह से घबराओ मत या किसी की वजह से अपने आप को फ्रस्ट्रेटेड मत फील करो, किसी की वजह से ये मत सोचो कि आपका काम पूरा नहीं होगा। मुझे दिख रहा है यहाँ पर आधे से ज़्यादा लोग इसलिए परेशान हैं क्योंकि या तो आसपास का एनवायरनमेंट सही नहीं है, आसपास दुश्मन इतने ज़्यादा आपके हावी हो चुके हैं जिसकी वजह से आपके काम नहीं बन रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। सो कहीं ना कहीं डिवाइन कह रहे हैं, माता रानी कह रहे हैं कि इन चीज़ों की वजह से तुम ये मत सोचो या मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, या तुम इन चीज़ों की वजह से ये मत सोचो कि तुम्हारे साथ गलत ही होगा। ये तुम्हारी ज़िंदगी का एक फ़ेज़ है जो धीरे धीरे ख़त्म होगा। तुम सोच रहे हो कि एकदम से तुम्हारे साथ सब अच्छा हो जाए, एकदम तुम्हारे साथ सब बेहतर हो जाए, तो वो चीज़ ऐसी एकदम से नहीं होगी। अगर धीरे धीरे चीज़ों पर ध्यान दोगे, धीरे धीरे चीज़ों पर वर्क ऑन करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली चीज़ों के प्रति रिज़ल्ट दिखेगा और जितनी चीज़ें नेगेटिव हो रही हैं वो चीज़ बेटर होगी। आज मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप माँ काली की बहुत पूजन करते हो, बहुत आराधना करते हो, उनकी बहुत सेवा करते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी बहुत आने वाली है। फाइनेंसेस को लेकर अगर बहुत परेशान हो रहे हो, क्योंकि कुछ लोग इस वजह से भी बहुत परेशान है कि या तो प्रॉपर्टी रिलेटेड वर्क से परेशान चल रहे हो, प्रॉपर्टी रिलेटेड वर्क में
अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, या प्रॉपर्टी रिलेटेड वर्क में ऐसा लग रहा है कि परेशान ज़्यादा हो रहे हो, तो ऐसा लग रहा है कि वो अब चीज़ आपकी धीरे धीरे ख़त्म होगी। और हो सकता है इस नवरात्रि आप में से कुछ लोग प्रॉपर्टी ले सकते हैं, प्रॉपर्टी या फाइनेंसेस का कुछ नया काम शुरू कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं से मुझे लग रहा है कि आपके पास ब्लेसिंग्स बहुत आ रही हैं, कहीं ना कहीं से आपके पास भगवान का सपोर्ट बहुत आ रहा है, जिस सपोर्ट का आप अभी से नहीं बट बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे, जो कि एक मुझे बहुत बढ़िया संकेत, एक बहुत बढ़िया साइन दिखाई दे रहा है। सो इफ़ यू आर समवन, किसी गलत चीज़ों में इंडल्ज मत होना कि किसी से अपना काम करवा रहे हैं या किसी की बातों में आकर उनसे अपना काम पूरा करवा रहे हो, वो मुझे लग रहा है कि वो चीज़ आपके लिए गलत है। अगर आप में से कुछ लोग हैं जो किसी के द्वारा अपना कुछ काम करवा रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग इसके अंदर इंडल्ज हैं, आप में से कुछ लोग किसी की मदद ले रहे हैं या कोई ब्लैक मैजिक वाली चीज़ों में इंडल्ज हो रहे हैं, ये सब मत करिएगा। ये सब करोगे ना तो जो चीज़ अच्छी हो सकती है या जो चीज़ अच्छी हो सकती हैं वो भी अच्छी नहीं होगी और आप परेशान बहुत ज़्यादा हो जाओगे। तो इन चीज़ों पर ना थोड़ा कम ध्यान दो, और कैसी लाइफ में एक स्टेबिलिटी बने, कैसे लाइफ में एक ग्रोथ बन जाए, उस पर अगर ज़्यादा ध्यान दोगे तो स्टेबिलिटी आपको चीज़ों की बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। क्लियर मैसेज आ रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग ना अपने दुश्मनों की वजह से, आसपास के लोगों की वजह से ना बहुत ज़्यादा परेशान हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी की मदद लो और कुछ गलत काम करके अपना काम करवाने की कोशिश करो। वो आपको परेशान भी बहुत करेगी वो चीज़, वो आपको फ्रस्ट्रेट भी बहुत करेगी, वो आपको नेगेटिव भी बहुत करेगी, और एट द सेम टाइम अनवांटेड प्रॉब्लम्स के अंदर मत इंडल्ज हो, अनवांटेड चीज़ों के अंदर मत इंडल्ज करो, उससे आपके अच्छे अच्छे काम भी ख़राब होंगे। सो माँ काली का क्लियर गाइडेंस आ रहा है, सिर्फ चैंटिंग पर ध्यान दो, सिर्फ मंत्रों का जाप करो, चीज़ें अपने आप अच्छी होंगी। दुश्मन कितना भी परेशान कर रहे हैं उनसे मत डरो, किसी के प्रति कुछ गलत भावना मत रखो। माँ बंगलामुखी की कृपा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है, और नवरात्रि का समय चल रहा है, नवरात्रि का टाइम चल रहा है। नो मैटर कितनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना चल रही है आपकी ज़िंदगी में, सब धीरे धीरे रिजॉल्व हो सकती है। अगर हमारी इंटेंशन, अगर हमारा मन साफ़ है, अगर हम प्योर है ना, तो कोई हमारा ना कुछ गलत कर सकता है, कोई ना हमको कुछ गलत बोल सकता है। तो ये सब हमसे शुरू होता है, हमसे ख़त्म होता है ना। तो आप बस अपने इंटेंशंस अच्छे रखो, आप बस खुद को पॉजिटिव रखो। चीज़ें कैसे होगी, चीज़ें कैसे नहीं होगी, चीज़ों से कैसे रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, वो सिर्फ भगवान तय करेंगे। तो आप बस अपने आप पर ध्यान दीजिए, चीज़ों के प्रति घबराइए मत। धीरे धीरे स्टेबिलिटी भी चीज़ों की बहुत मिलेगी, और जहाँ पर आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, घबरा रहे हो, डर सा लग रहा है, बेचैनी हो रही है, मुझे ऐसा लगता है माता रानी की आपके ऊपर बहुत कृपा है कि धीरे धीरे सब कुछ बेटर होगा। एक और चीज़ जो मुझे हाईलाइट हो रही है, कोई फीमेल लेडी हेल्प कर सकती है, कोई फीमेल लेडी मदद कर सकती है, मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, कोई ना कोई फीमेल लेडी दिखाई दे रही है जो आपके काम में आपको एक अच्छी ग्रोथ दे सकती हैं, जो आपके काम में आपको अच्छा स्टेबिलिटी दिलवा सकती है। तो कोई फीमेल लेडी है यहाँ पर आपकी लाइफ में, या आ सकती हैं अनएक्सपेक्टेडली, जो आपके रुके हुए काम को भी पूरा करेंगी। जहाँ आप परेशान हो रहे हो वो चीज़ भी आपकी ईजिली रिजॉल्व हो जाएगी। सो ये माँ काली का गाइडेंस मेरे व्यूवर्स के लिए। आज कमेंट सेक्शन में जय माँ काली या फिर ओम क्रीम कालिकाय नमः ज़रूर लिख कर जाइएगा। माँ काली आपसे बहुत खुश हैं, और जितने भी लोग परेशान हो रहे हैं दूसरों की वजह से, परेशान मत हो, सब कुछ धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगली रीडिंग्स की तरफ, जहाँ पर हम देखते हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है आपके लिए, इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। गाइस न्यू सेटअप कैसा लग रहा है ज़रूर बताना, और कुछ चेंजेस देखना चाहती हूँ न्यू सेटअप में तो वो भी मुझे बताना, बिकॉज़ इन सब में मैं बहुत कच्ची हूँ टू बी ऑनेस्ट। लेकिन हाँ, अगर आप कुछ मुझे बता सकते हैं तो ज़रूर बताना, यू आर ऑलवेज़ वेलकम। और चलते हैं, बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ, जहाँ हम चेक करेंगे कि इस वक्त, जी हाँ, इस वक्त आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, हम ये चेक करेंगे। चलिए 3 बार अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए, वो मेल है, फीमेल है, क्रश हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, कैन बी एनीवन। 3 बार उनका नाम लीजिए मनी मन, और बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ। देखते हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें और बताएं इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं, इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं, इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं, इस वक्त पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है, क्या सोच रही हैं आपके पार्टनर इस वक्त आपके लिए। द चैरियट,
द स्टार, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम डेक हमारे पास है टेम्परेंस। आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं माय लवीज। द चैरिट का कार्ड है, द स्टार का कार्ड है, पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है एंड टेम्परेंस का कार्ड है। सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर हाईलाइट हो रही है दैट इज़ आप में से बहुत सारे लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, बातचीत नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन बहुत कम दिखाई दे रही है, या बातचीत हो तो रही है लेकिन रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं बन रहा है। मतलब जो आप चाह रहे हो पार्टनर उस तरीके से चीज़ें रिएक्ट नहीं कर रहे हैं या उस तरीके से एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस वक्त एक ऐसी सिचुएशन हो गई है जहाँ पर आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा चीज़ें इम्बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही हैं। एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो मैं बोलूँगी, जितने लोग इस रिलेशनशिप में हैं या जो जिसने भी रीडिंग देखने से पहले जिसका भी नाम अपने मन रखा है, अगर किसी भी वे से आप सोच रहे हो कि सब एंड हो गया है, सब सेपरेट हो गया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी वे से अगर आप सोच रहे हो कि रिलेशनशिप में अब अच्छे बदलाव नहीं हो सकते, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। अगर आपके मन में ये पर्सपेक्टिव चल रहा है कि अब रिश्ता ख़त्म हो गया है, अब रिलेशनशिप एंड हो गया है, अब चीज़ें अच्छी नहीं हो सकती या अब रिलेशनशिप में ग्रोथ नहीं हो सकता, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। मैम ऐसा कैसे? उसका रीज़न ये है क्योंकि न्यू बिगनिंग रिलेशनशिप में दिखाई दे रही है। न्यू बिगनिंग रिलेशनशिप में दिखाई दे रही है, नई बिगनिंग दिखाई दे रही है। आई नो चीज़ें बहुत बिगड़ी हैं, चीज़ें बहुत ख़राब हुई हैं। या तो पार्टनर ने आपसे झूठ बोला है या तो पार्टनर ने आपसे बातें छुपाई हैं। जहाँ पार्टनर को आपको क्लैरिटी देनी चाहिए, पार्टनर ने आपको क्लैरिटी नहीं दी है। वो चीज़ तो मुझे क्लियरली हाईलाइट हो रही है कार्ड्स में कि कहीं ना कहीं चीज़ें बिगड़ी हैं, और थोड़ी भी नहीं बिगड़ी हैं, बहुत ज़्यादा बिगड़ी हैं। थोड़ी भी चीज़ें नहीं बिगड़ी हैं, कार्ड्स में क्लियरली दिख रहा है बहुत ज़्यादा चीज़ें बिगड़ी हैं जो कार्ड्स में हाईलाइट हो रही हैं। लेकिन मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ ये दिखाई दे रही है कि जिस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हो या जिस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप प्लान कर रहे हो, न्यू बिगनिंग दिख रही है, नई शुरुआत दिख रही है। पर्सन आते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर्सन कनेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर्सन एफर्ट्स लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा तो कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहा है कि रिलेशनशिप एंड हो गया है। हाँ, ये चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि हो सकता है कि आपके पार्टनर इनडिसाइसिव बहुत हो रहे हैं, एफर्ट्स जिस तरीके से लगाना चाहिए नहीं लगा रहे हैं, जिस तरीके से ओपन अप होना चाहिए नहीं ओपन अप हो रहे हैं, जिस तरीके से चीज़ों के लिए स्टैंड लेना चाहिए वो स्टैंड नहीं ले रहे हैं। हो सकता है कि वो चीज़ आपके रिलेशनशिप में बहुत कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर रही हो, बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हो। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे योर पार्टनर इज़ गोइंग टू टेक द इनिशिएटिव। मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स लगाने वाले हैं। धीरे धीरे आपके पार्टनर चीज़ों को सेटल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि न्यू बिगनिंग का इंडिकेशन आ रहा है। ऐसा नहीं है कि चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, या ऐसा नहीं है कि चीज़ें बिल्कुल एंड हो गई हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट हाँ, हो सकता है कि ये मेंटली इतना क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, ओपन कम्युनिकेशन नहीं बना रहे हैं, जहाँ चीज़ों के पीछे ऑनेस्ट होना चाहिए अलग चीज़ें बोल रहे होंगे, वो आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव कर रही होगी, वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रही होगी, वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको इरिटेट कर रही होगी डीप डाउन। लेकिन पता है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप दोनों इस रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहते हो, बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा ट्राई करना पड़ेगा। क्योंकि एक कॉन्फिडेंस आपके रिलेशनशिप में मुझे नहीं दिख रहा है कि हाँ, आपका पार्टनर ठान से बोले कि नहीं मेरे को और इनको साथ रहना है। आपका पार्टनर ठान से बोले कि नहीं, हम दोनों का रिलेशनशिप है और हम दोनों आगे हमेशा फ्यूचर में साथ रहेंगे। दैट एनर्जी इज़ रियली मिसिंग, दैट थिंग इज़ रियली मिसिंग इन योर कनेक्शन, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में नेगेटिविटी क्रिएट कर रही है, या इन शॉर्ट अगर बोलूँ कि जिस तरीके से आपके पार्टनर को एक श्योरिटी बनानी चाहिए आपके प्रति, वो चीज़ रिलेशनशिप में नहीं बन पा रही है। वो भी इस वजह से हो रहा है क्योंकि या तो आपके पार्टनर बहुत इंडिसाइसिव बिहेव कर रहे हैं, जहाँ आपके पार्टनर को आपके साथ एक ओपन अप कम्युनिकेशन रखना चाहिए, ये ओपन अप नहीं हो रहे हैं। बहुत चीज़ें हैं रिलेशनशिप में जो काफ़ी इम्बैलेंस हो रही है। मे बी जिस पर्सन को आप डील कर रहे हो ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, मे बी ये पर्सन आपके कार्मिक हो सकते हैं। बट कार्ड्स को देखकर मैं क्लियरली बोलूँगी कि ये पर्सन इस रिश्ते के बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में अभी करंटली सोच रहे हैं, बट जिस तरीके से इनको बिहेव करना चाहिए ये बिहेव नहीं कर रहे हैं।
जिस तरीके से उनको एक क्लियर डिसीजन बनाना चाहिए डिसीजन नहीं बना रहे हैं, जिसकी वजह से रिलेशनशिप काफ़ी आप दोनों का इंडिसाइसिव, मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस दिख रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कार्ड्स को देखकर ये समझ में आ रहा है दैट इज़ समवेयर अभी कम्युनिकेशन बढ़ाने की ज़रूरत है, टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, एक दूसरे को समय देने की ज़रूरत है, क्योंकि वो चीज़ यहाँ क्लियरली दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एंड हो गया है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सेपरेशन हो गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि चीज़ें ख़त्म हो गई है। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। बट प्रॉब्लम जो दिख रही है कार्ड्स में वो ये दिख रही है कि जहाँ पर आपके पार्टनर को ओपन अप होना चाहिए, जहाँ आपके पार्टनर को चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहिए, दैट इज़ रियली मिसिंग। जो चीज़ होनी चाहिए इस रिलेशनशिप में करंटली वो ये होनी चाहिए, दैट इज़ एफर्ट्स लगाने की बहुत ज़रूरत है। पार्टनर को चीज़ों के प्रति कोशिश करने की बहुत ज़रूरत है, पार्टनर को चीज़ों के प्रति ट्राई करने की बहुत ज़रूरत है, पार्टनर को चीज़ों के प्रति बहुत एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है। एंड विच इज़ वाई मैं बोलूँगी कि थोड़ा रिलेशनशिप में इम्बैलेंस सिचुएशन चल रही है। इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए ये भी देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, इस सिचुएशन में मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, इस सिचुएशन में मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, इस सिचुएशन में मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, इस सिचुएशन में मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके, द एम्परर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग इस सिचुएशन को देखकर ऐसा सोच रहे हैं कि बिल्कुल अब सेपरेशन हो जाएगा, या ये जो पर्सन जो एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं चीज़ों के प्रति, इस चीज़ को देखते हुए हो सकता है कि आपके मन में फियर बढ़ रहा हो, डर बढ़ रहा हो। लेकिन डिवाइन कह रहे हैं कि इसमें डरने वाली बात नहीं है, इसमें किसी प्रकार का फियर रखने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये रिश्ता तो आगे तक जाएगा ही जाएगा, ये कनेक्शन आगे तक बढ़ेगा, ये रिलेशनशिप फ्यूचर तक आगे बढ़ेगा। बट येस, जो प्रॉब्लम इस कनेक्शन में है वो ये है कि चीज़ों को समय देना पड़ेगा, चीज़ों को टाइम देना पड़ेगा, चीज़ों में थोड़ा अभी आपको रुकना पड़ेगा। वो चीज़ यहाँ मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है। ये कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अब सेपरेशन हो जाएगा या रिलेशनशिप एंड हो जाएगा या रिश्ता अच्छा नहीं बन सकता है या रिलेशनशिप में स्कोप नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। टाइम दीजिए और थोड़ा पार्टनर को आप चेस करना बंद कर दीजिए। इफ़ यू आर समवन जो वेट बहुत कर रहे हैं, इफ़ यू आर समवन जो उनको बार बार सामने से कॉल बहुत कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हो। ये चीज़ बिल्कुल भी मत करो, चीज़ों को टाइम दो, चीज़ों को स्पेस दो, ऑटोमेटिकली सिचुएशन विल गेट बेटर। सो कार्ड्स तो अच्छे आए हैं, आज माँ काली का दिन है। प्रे करिए अपने रिलेशनशिप के लिए कि चीज़ें अच्छा हो जाए, प्रे करिए कि चीज़ें स्टेबल हो जाएं, प्रे करिए कि आप लोग का रिलेशनशिप बहुत बढ़िया बन जाए। जो मैंने मंत्रा बताया उस मंत्रा को चैंट करें और माता रानी की प्रेयर करें, आराधना करें। जो भी आपकी लाइफ में अभी प्रॉब्लम चल रही है, जो भी अभी इशू चल रहा है, आई एम डैम श्योर जब आप पॉजिटिव होकर चीज़ें करोगे तो आपको चीज़ों से बहुत जल्दी अच्छा रिजल्ट और अच्छी स्टेबिलिटी दिखेगी। सो यस, आज की रीडिंग्स के लिए इतना ही। माँ काली का गाइडेंस, पार्टनर की करंट एनर्जी एंड मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना चाहिए। सो यस, पार्टनर में भी बिहेविंग इनडिसाइसिव, लेकिन अभी थोड़ा चीज़ों को स्पेस दीजिए क्योंकि धीरे धीरे करके रिलेशनशिप बढ़िया बनेगा, आगे तक जाएगा। सो आज की रीडिंग्स के लिए इतना ही। आई होप आपको रीडिंग्स अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो रीडिंग्स को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा फॉर न्यू रीडिंग्स एंड फॉर न्यू रेमेडी वीडियोज़। जय माता दी, राधे राधे।